सुना होगा आपने ब्राह्मणवाद से आजादी। देखिए, मैं ना तो जन्म से और ना कर्म से ब्राह्मण हूं, पर देख रहा हूं कि आज कोई भी कहीं से भी उठकर आता है और ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है। शायद वो ब्राह्मणों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो ऋषि दधीची जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी, वो भगवान परशुराम जो शक्ति खुद रख सकते थे पर श्री राम को सौंप दी क्योंकि धर्म की रक्षा होनी जरूरी थी, वो चाणक्य जिन्होंने वनवास में बैठे बालक को भारतवर्ष का सम्राट बना दिया, और वो आदि शंकराचार्य जिनके वाणी ने बिखरे भारत को एक अखंड आध्यात्मिक धरा बना दिया, वो रामकृष्ण परमहंस जिनके चरणों में बैठकर विवेकानंद जी ने जन्म लिया, वो समर्थ रामदास जिनके मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शेर खड़े होते हैं, वो बाजीराव जो थाली में रखा भोजन छोड़कर धर्म के सम्मान में रणभूमि चुनते हैं, वो मंगल पांडे जिनके खून में आजादी की आग गोली से पहले भड़की, वो चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और बिस्मिल जिन्होंने मातृभूमि की मिट्टी को अपने खून से सींचा, वो वीर सावरकर जो अंडमान की जेल में भी 2 कटोरे पानी से क्रांति जीवित रखते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह दयानंद सरस्वती जिन्होंने खोए हुए भारत को पुकारा और कहा कि वेदों की और लौटो, वो रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने बताया ब्राह्मणत्व वंश नहीं संस्कार है, उसी से वीरता जन्म लेती है। जहां तप है वहां ब्राह्मण है, जहां साधना है वहां ब्राह्मण है, जहां ज्ञान है वहां ब्राह्मण है। जब संगीत साधा समय ने तो उसे तानसेन कहा, और जब स्वर साधे धरती ने तो लता मंगेशकर को इस दुनिया ने सुना। जब शब्द साधे इतिहास ने तो कालिदास और तुलसीदास लिखा गया। वो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, रामानुजम समेत ये सिर्फ नाम नहीं, हमारी सभ्यता के एक माइलस्टोन है। ब्राह्मण सिर्फ जात नहीं है, भारत की एक वैचारिक परंपरा है, एक आइडियोलॉजी है, जहां सेवा, त्याग और ज्ञान रक्त से नहीं, जन्म से नहीं, संस्कार से बहता है। मैं भले ही कर्म और जन्म से एक क्षत्रिय हूं, पर मेरा कर्म कहता है कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों की रक्षा हमारा दायित्व है। इसलिए नहीं कि वो लोग कमजोर हैं, पर इसलिए क्योंकि ये हमारा कर्म है। बस इतना सा ही तो समझना है कि ये सभी वर्ण इस पूरे धर्म चक्र के वो स्तंभ हैं कि एक भी गिरा तो सभी वर्णों को नुकसान होगा। और ये भारत के इतिहास ने भली बातें दिखाया है कि बटोगे तो कटोगे, और हाँ, ये भी एक है तो सेफ है। और यही हमारे वेदों ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म है धर्म के लिए युद्ध करना, ना कि उसी धर्म से उल्टा युद्ध करना। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कॉपीड बट मीनिंगफुल। इसलिए हमेशा याद रहे, एक हिंद एक भारत, जय हिंद जय श्री राम।